Hello everyone, I am Khushbu Malhotra and today we are going to study about different types of psychologists. So let's begin with the video. First, we are going to study about clinical psychologist, then counseling psychologist, then community psychologist and last school psychologist. Before we are going to study about clinical psychologist, we need to understand the basic skills which have to मतलब जो हमारे साइकोलॉजिस्ट में होनी ही चाहिए बेसिक स्किल्स. तो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट और जो भी हमारे रिसर्चर है या जो भी हमारा साइकोलॉजिस्ट है या जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके बीच में एक वेल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी दोनों साइड से एक एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए. तो कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग हो गया. देन एम्पथेटिक बिहेवियर टुवर्ड्स द क्लाइंट्स फीलिंग, मतलब जो भी क्लाइंट बता रहा है साइकोलॉजिस्ट को, उसमें साइकोलॉजिस्ट को पेशेंटली सुनना होता है और जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं या फीलिंग्स है क्लाइंट्स के, उसमें मतलब दे डोंट नीड टू करेक्ट, उन्हें करेक्ट नहीं करना होता, बस उन्हें जस्ट लिसन करना होता है, उसे एम्पथेटिक बिहेवियर शो करना, यानी उनकी फीलिंग्स को समझना. देन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो भी क्लाइंट अगर कोई चीज एज अ डाउट पूछ रहा है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए था, या फिर आप होते तो आप क्या करते, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑफ कोर्स जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है उन्हें आंसर करने होते हैं. और ऑफ कोर्स विद द पेशेंस, दे नीड टू बी पेशेंट एज द थेरेपी कैन टेक टाइम. और हर थेरेपी डिफरेंट होती है, कुछ थेरेपी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है और कुछ थेरेपी नहीं होती ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग. तो डेट डिपेंड्स ऑन थेरेपीज. So first is clinical psychologist. They need to diagnose the mental health conditions like depression, anxiety. अब यहाँ पे clinical psychologist के पास ये मतलब ये राइट होता है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन, जो और किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं होता. जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, उनके पास ये राइट नहीं है कि वो कोई भी मेडिसिन को किसी भी क्लाइंट को प्रिस्क्राइब करें. But yes, clinical psychologist can prescribe the medicines, for example, while dealing with any depression kind of disorder or any kind of anxiety, या फिर कोई PTSD है या किसी भी काइंड का डिसऑर्डर है, तो अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो उन्हें कोई ना कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जरूरी नहीं है हमेशा करें. सेकंड, अब यहाँ पे जो लाइक असेसमेंट हो रहा है क्लाइंट के साथ, तो वो कैसे है? इंटरव्यूज हो गए, टेस्ट हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए, ठीक है. और साथ ही साथ ऑफ कोर्स वो हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी होते हैं, कुछ स्कूल्स में भी होते हैं और ऑफ कोर्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी होते हैं. लास्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ डील कर सकें. लाइक इट रिलेट्स टू, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो काम होता है ना, डेट रिलेट्स टू बायोलॉजिकल ऑल्सो, लाइक सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है. अगर मेडिसिन कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसे सारे ब्रेन के फंक्शंस पता है ना. जैसे अगर किसी को कोई न्यूरो प्रॉब्लम है, अगर वो उससे रिगार्डिंग कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है कि जैसे किसी न्यूरो प्रॉब्लम की वजह से एक सर्टेन काइंड ऑफ डिसऑर्डर शो हो रहा है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास वहां वो राइट है कि वो, हाँ, वो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो उन चीजों के साथ डील कर सकते हैं. दैट्स द मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो भी इमोशनल चैलेंजेस है वो भी, और ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो है ही हैं. देन आता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हमारे एवरीडे लाइफ इश्यूज से डील करते हैं. जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कुछ स्कूल्स में भी होते हैं, बट ठीक है, उन्हें हम प्रेफरेबली स्कूल साइकोलॉजिस्ट में डालेंगे. बट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ इश्यूज है, जैसे कोई भी काइंड का इशू है जो तुम्हारी इमोशनल डिफिकल्टीज में आ रहा है, जैसे इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक एन एग्जाम, और तुम सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइटी या पैनिक अटैक्स को सफर कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग तुम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे. या फिर अगर किसी के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो रही, या फिर सपोज यू हैव योर लव्ड वन, या फिर सपोज पेरेंट्स के साथ भी अगर तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो तब हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जहाँ पे हम अपनी एवरीडे लाइफ इश्यूज को डिस्कस करते हैं. Now they focus on improving personal and interpersonal functioning. पर्सनल वही जो हमसे रिलेट कर रहा है, पर्सनल इज समथिंग लाइक इंट्रा पर्सनल. या तो अगर हम खुद से ही कोई चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, खुद की रिगार्डिंग ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम तब जा सकते हैं कि यार मतलब इस सिचुएशन में हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए था, बट मैंने ऐसे एक्ट किया और ये मेरे साथ हर टाइम होता है. तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं जहाँ से हम खुद से लाइक डील नहीं कर पा रहे होते, तो तब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आएंगे. या फिर इंटरपर्सनल होता है एक इंडिविजुअल और किसी सामने वाले इंडिविजुअल के बीच में, जैसे तुम और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में, तो वो होते हैं इंटरपर्सनल फंक्शनिंग. सो थेरेपीज को प्रोवाइड करके काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का काम होता है थेरेपीज प्रोवाइड करना उसके रिगार्डिंग. नाउ दे ऑल्सो मैनेज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन. अब यहाँ पे ना डिप्रेशन अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो वो कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते. उनकी डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज होती हैं. जैसे अगर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, तो एक थेरेपी है, तो वहाँ पे कोई हम मेडिसिन तो ना प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम जो भी उसका जो भी स्टेप्स है वो अलग स्टेप्स है.
रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो गई या फिर और भी लाइफ चैलेंजेस हो गई, बेसिकली सपोर्ट और गाइडेंस देना और एम्पैथेटिक बिहेवियर शो करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी सामने वाला क्लाइंट अगर बता रहा है या उसने किया है तो वो सही किया है, वो कोई गलत नहीं है। हमें हमेशा उन्हें करेक्ट ही बोलना होता है, जिससे एक पॉजिटिव चेंज आए उनके अंदर, एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर डेवलप हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे कोपिंग स्किल्स और स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे अगर हमें अपने एंजाइटी को मैनेज करना है तो हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, तो कोपिंग स्किल्स और वो स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी जो एक तरह से क्लाइंट को हैप्पियर रहने में हेल्प करेगा, या फिर जो भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो मतलब जिनसे वो यूज टू नहीं है या जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं उन्हें हैंडल कर पाएंगे। Then we have community psychologist. Community psychologist focuses on the understanding and enhancing the quality of life for people in various social setting. अभी तक हम जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उसमें जरूरी नहीं है कि हम दो तीन लोगों के या एक कम्युनिटी से रिलेट करें। हम खुद से रिगार्डिंग भी उसमें बात कर सकते हैं, और खुद से रिगार्डिंग के बाद जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो क्लोज वंस हैं उनसे रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं, बट हम कोई एज अ ग्रुप बात नहीं कर रहे थे उसमें। बट जो सोशल सेटिंग की बात आती है वो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, नाम से भी हमें क्लियर हो रहा है, and well-being of individuals within the community. So they study how social, economic, and political and environmental factors impact the mental health of communities. It is in the sense कि community है जो ज़्यादा रिच नहीं है, तो एक इकोनॉमिक फैक्टर हमारी लाइफ में अफेक्ट करता है ना, कि अगर हम अगर फाइनेंशियली अगर कंडीशंस फैमिली की सही नहीं चल रही होती तो हमें वो चीज़ अफेक्ट करती है हमारी एवरीडे लाइफ में भी। तो उन टाइप की जो चीज़ें होती हैं उससे कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं, एंड दे एड्रेस कम्युनिटी इश्यूज लाइक द वायलेंस, पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जैसे अगर किसी सोसाइटी में कोई काइंड ऑफ कोई चाइल्ड अब्यूज हुआ है, या वहाँ पे किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे मेन या विमेन के अंदर कोई काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उन टाइप की चीजों से वो डील करते हैं। दे वर्क विद द कम्युनिटी मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिसी मेकर्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज। अब वो मतलब एज अ ग्रुप ही वर्क करते हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही साइकोलॉजिस्ट आ रहा है और पूरी कम्युनिटी को संभाल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। एज अ ग्रुप वो वर्क कर सकते हैं और एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं उस कम्युनिटी के अंदर। लास्ट स्कूल साइकोलॉजिस्ट, जो हमारे स्कूल्स में होते भी हैं आजकल, तो लाइक ज्यादा ट्रेंड है स्कूल साइकोलॉजिस्ट। हर जगह स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होता है कि वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर किसी काइंड की प्रॉब्लम हो रही है क्लास के अंदर, अगर उनका मतलब किसी से लाइक काइंड ऑफ झगड़ा रहता है, या फिर अगर वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते या वो किसी भी चीज से सफर कर रहे हैं, तो वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। जो भी एजुकेशनल सेटिंग, जैसे अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए, सो द चाइल्ड इज फीलिंग लाइक कि मतलब मैं तो सक्सीड कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे तो बहुत कम मार्क्स आए, तो उस टाइप की जो चीजें होती हैं वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं। यानी टू सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग, दे हेल्प स्टूडेंट्स सक्सीड एकेडमिकली, सोशली एज वेल एज इमोशनली। जो भी हमारा एकेडमिक स्ट्रेस होता है, एकेडमिक से हटके भी, जैसे अगर स्पोर्ट्स में अगर कोई काइंड ऑफ प्रॉब्लम आ रही है स्कूल में, या फिर किसी टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो या फिर हम अपनी सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई बात कर रहे हैं, या कोई चाइल्ड या कोई स्टूडेंट हमें बुली कर रहा है, तो इन सब चीजों से भी वो डील करते हैं टू प्रिवेंट बुलिंग एंड टू इम्प्रूव सेफ्टी स्कूल। ऑल्सो दे वर्क विद द टीचर, पेरेंट्स, ऑफ कोर्स स्टूडेंट। देखो जो 18 ईयर्स के बिलो होते हैं ना, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को एक कंसेंट लेना होता है पेरेंट्स के साथ, अदरवाइज दे कैन नॉट डील विद द स्टूडेंट। मतलब ऑफ कोर्स 18 से लेस है ना उनकी एज, तो वो ऐसे नहीं डील कर सकते। तो कोई भी उनका कोई केयर गिवर है या कोई गाइडर है, तो उनसे एक तरह से एक कंसेंट लेना होता है, या कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो देन द साइकोलॉजिस्ट कैन स्टार्ट while interacting with the child, and administrators to create supportive learning environment, or of course they typically work in school, middle school and high school. So thank you all for your attention. See you in the next video. Thank you.